स्त्रियां, बच्चे सुखदेव गोस्वामी के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। हम्म, आगे कहते हैं, श्री व्यास देव की इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष था। तो सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ में 16 वर्ष आयु तक रहे और फिर बाहर आए हैं व्यासदेव जी के निवेदन पर। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट, शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल और सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसे सुंदर था। सुखदेव गोस्वामी देखने भी बहुत सुंदर थे। लंबी लंबी भुजाएं थी, हाँ, पांव, हाथ, जिन्हें भुजाएं, कंधे, ललाट, शरीर, अन्य भाग समस्त शरीर सुकोमल है, सुगठित है। आंखें बहुत सुंदर है, बड़ी बड़ी नाक है, कान उठे हुए हैं, मुखमंडल अत्यंत आकर्षक है और उनकी गर्दन सुख संगठित है, और शंख जैसा वो सुंदर थे। द ब्यूटी ऑफ सुखदेव गोस्वामी। उनकी हौसली मांसल थी, छाती चौड़ा तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण की जैसा प्रतिबिंबित हो रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी दिगंबर रहते थे, निवस्त्र रहते थे, नंगा रहते थे, वस्त्र परिधान नहीं करते, लेकिन सारी शरीर के सारे अंग चमकते रहे। प्रतीत होता था जैसे भगवान कृष्ण से प्रतिबिंबित हो रहे हैं, कि भगवान के भक्त कैसे भगवान के जैसा क्वालिटी धारण करते हैं। तो आगे वर्णन आता है, वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी जुआवस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। तो सुखदेव गोस्वामी के शरीर के वर्ण था श्यामल वर्ण, लेकिन युवक होने के कारण उनके शरीर अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे, वेरी अट्रैक्टिव लाइक। कौन सी दो चीज ना, मुस्कान के लिए और शरीर के अंग कांति के लिए। द बॉडीली एफल्जेंस इज ग्लोइंग एंड सेकंड, ही वाज वेरी ब्यूटीफुल दो श्यामल वर्ण है। तो शरीर के अंग कांति और मुस्कान ये स्त्रियों को आकर्षित करते थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृत शास्त्र में पटु थे, अतः सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो जो भी उस सभा में उपस्थित थे, पूरे संसार भर के मुनि ऋषि सुखदेव गोस्वामी के उस सभा में आगमन होने पर सब जानते थे, उनको खड़े होकर स्वागत जनाते हैं। हम्म, आसन से उठ जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रवेश करते हैं, और सम्मान सम्मान प्रदर्शित करते हैं। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात कहा जाता है, तो परीक्षित महाराज को एक संबोधन किया जाता है विष्णुरात। विष्णुरात का अर्थ क्या है? जो भगवान विष्णु द्वारा हमेशा रक्षा किए जाते हैं। जैसे भगवान, हाँ, जब परीक्षित महाराज माता उत्तरा के गर्भ में थे तो भगवान उनकी रक्षा किए थे। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को अलग अलग नाम से, उपाधि से पुकारा जाता है, प्रभुपाद, विष्णुपाद, विष्णुरात जैसे यहाँ संबोधित किया जा रहा है। विष्णुरात के अर्थ जो भगवान विष्णु द्वारा सदैव रक्षित हैं, जो रक्षा करते हैं भगवान विष्णु जी के। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। तो ये सदाचार है, जो श्रोता मंडली है वो वक्ता को सम्मान करना चाहिए। और यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के भव्य स्वागत करते हैं और करने के दौरान वो अपने मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। उस समय सारी अल्पज स्त्रियां तथा ब्राह्मणों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। तो संसार के लोग सोचते हैं ये पागल व्यक्ति है,
वस्त्र नहीं पहन रहा है, दिगंबर है, बाल बिखरा हुआ है। हाँ, तो इस कारण से जो बच्चे और स्त्रियां सोचते थे, हाँ, उनके मन में और कुछ आ गया था, ऐसे सोचते थे कि पागल के भांति प्रतीत हो रहा है। लेकिन जैसे सुखदेव गोस्वामी उस सभा में प्रवेश करते थे जहाँ कई ऋषि मुनि उपस्थित हैं, तो तुरंत सुखदेव परीक्षित महाराज उठते हैं आसन से और उनका सम्मान करते हैं, सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने कि सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दी। सबों ने सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो फाइनली सुखदेव गोस्वामी उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं, व्यास आसन पर बैठ जाते हैं, जहां से भागवत प्रसंग सुनाएंगे मतलब परीक्षित महाराज को। तो आगे कह रहे हैं, तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे, जिस तरह चंद्रमा तारा नक्षत्र तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उसकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सब द्वारा सम्मानित हुए। तो परीक्षित महाराज सबको सम्मान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और ऋषि मुनि भी परीक्षित महाराज से सम्मान कर रहे हैं। तो वातावरण बड़ा भव्य है, दिव्य है, यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी केंद्र में बैठे हैं व्यासासन पर, चारों ओर महान ऋषि मुनि संसार भर के जो आए हैं इस महान समय के लिए, सब चारों ओर घिर के हैं। तब प्रखर प्रखर मुनि से सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। तो सुखदेव गोस्वामी वेरी काम एंड कंपोज सिट इन द व्यासासन। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमान से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तो भागवतम इज ए सीरीज ऑफ डिस्कशन। द ऑडियंस पुट क्वेश्चंस, श्रोता मंडली प्रश्न पूछेंगे और वक्ता जो है श्रोता की प्रश्न के अनुसार उत्तर देना प्रयास करते हैं। इसी से जगत कल्याण होता है। यही भागवतम के वास्तविक रिकॉर्ड है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से प्रस्तुत है उत्तर देने के लिए। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी अपने सिंहासन पर चले गए हैं, व्यासासन पर चले गए हैं। दूसरी ओर परीक्षित महाराज जाकर उनको प्रणाम करते हैं, सिर झुकाकर नमन करते हैं और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर बोलना शुरू करते हैं। तो ये सदाचार है जिसे बताई जा रही है। तो परीक्षित महाराज क्या पूछते हैं? परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सच्चिवा छत्रबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्विधास्तकृता। तो परीक्षित महाराज क्या पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से? भाग्यशाली राजा परीक्षित ने पूछ कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त के सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप कृपा करके इस स्थान में अतिथि रूप में आने रूप में उपस्थित हुए। हम सबों के लिए ये तीर्थ स्थल बन जाता है। तो जहां पर भक्त लोग निवास करते हैं, जहां लोग भक्त लोग भजन करते हैं, सेवा करते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाधृता। भगवान जैसे गदा धारण करते हैं चतुर्भुज में, चतुर्भुज रूप में, तो इस प्रकार भक्त लोग भगवान की महिमा हृदय में लेकर घूमते हैं, इसलिए उनको भी, भक्तों को भी तीर्थ माना जाता है, चलते फिरते तीर्थ। इसी शब्दों में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के गुणगान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कहते हैं आप जैसे भक्त जिस स्थान में जाते हैं उस स्थान पवित्र बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। और आपने कृपा करके हम अयुक्त लोगों, अयोग्य लोगों का सेवा करने का सुपात्र बनते हैं। आगे कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं, आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाता है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ रिमेम्बरिंग ए वैष्णव। वैष्णव के स्मरण मात्र से
घर पवित्र हो जाता है। तो इसलिए साधु संत पहले गृहस्थ के घर जाया करते थे। जो गृहस्थ लोग हैं संसारिक कार्यकलाप में इतने व्यस्त हैं, भगवान को भूल जाते हैं। और साधु संत इसलिए घर में जाते हैं, कोई उनको मधुकरी नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कोई भिक्षा नहीं चाहिए, संसारिक लोगों को याद दिलाने के लिए कि कृपया आप भगवान को स्मरण करिए, भगवान की सेवा में संलग्न होइए। ये साधुओं के कार्य है। तो साधु करुणा बस किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की भूरी भूरी गुणगान करते हैं, हृदय में गुणगान करते हैं। कहते हैं आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। द रिमेम्बरिंग ए वैष्णव इमीडिएटली द हाउस टर्न प्योर, लाइक प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। हाँ, तो इसी प्रकार किसी वैष्णव हम स्मरण करें तो हम तुरंत पवित्र हो जाए। नरोत्तम दास ठाकुर भजन में कहते हैं, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। तो वैष्णव के आगमन पर घर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों के धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या है। तो पहले बताते हैं कि आपके स्मरण मात्र से, वैष्णव के स्मरण करना, हम दूर हैं, पास में ही नहीं, स्मरण करते हैं, इसलिए वैष्णव के स्मरण मात्र से हम तुरंत पवित्र हो जाते हैं। और इसके क्या कहना, जब कोई ऐसे शुद्ध वैष्णव की दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, और भगवान उन महान भक्तों के चरित्र ढोने के अवसर मिल जाए अपने घर में, आपको आसन प्रदान करके विषय में तो कहना ही क्या है। तो जो भगवान के भक्तों को यथोचित आतिथ्य करते हैं उनके विषय कहना ही क्या है। ये ऐसे साधु संत जब घर में प्रवेश करते हैं चारों ओर पवित्र हो जाता है। तो स्वाभाविक भक्तों का अनुभूति है। तो घर में साधु संत आते हैं, वो कुछ वाइब्रेशन छोड़ के जाते हैं। हाँ, तब तक ये चलता रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे गृहस्थ के घर में जाते थे। हाँ, तो परीक्षित महाराज यहीं पर उनकी गुणगान करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से हमारी मति पवित्र हो जाता है। आगे कहते हैं, जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान जोगी, मनुष्य के अवैध पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो पापी से भी पापी व्यक्ति जब भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन करते हैं, संगति में आते हैं, स्मरण करते हैं, तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। हाँ? इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर सुंदर भजन लिखते हैं, यही बार करुणा कर वैष्णव गोस्वामी, पतित पावन तुमा बिने क्यों नाही, যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়, এমন दयाल प्रभु केवा कोथा पाए। तो संसारी व्यक्ति जो भगवान भक्ति से विमुख है, दूर रहते हैं, कुछ अच्छा विचार मन में नहीं चलता है, निरंतर पापमय विचार चलता है, कहीं भोग करने का, कहीं कुछ पैसा लूटने का, यही विचार में डूबे रहते हैं। लेकिन उस अवस्था में जब वैष्णव गण हमारे जीवन में आते हैं, हमारे स्मरण में आते हैं, हमारे दर्शन मिलता है, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है, तो तुरंत वो पाप की धारे, पाप वाली विचार चले जाते हैं। वैष्णव के दर्शन मात्र से, वैष्णव के स्मरण मात्र से, हाँ, तुरंत पवित्र हो जाता है व्यक्ति। तो गंगार परस हईले पाश्चात्य प्रगण, दर्शने पवित्र कर यही तुम्हार गुण, যাহার निकटे गेले पाप दूरे चाय, एमन दयाल प्रभु केवा कोथा पाए। हाँ, तो वैष्णव की करीब जाने के साथ साथ, जहारा निकटे गेले, करीब जाने ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं व्यक्ति का। आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं परीक्षित महाराज, भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, तो पांडवों को प्रिय हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तो आगे कहते हैं, अन्यथा
भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए। तो ये जो परिस्थिति को भक्त लोग भगवान से संबंधित देखते हैं कि आपके यहाँ उपस्थित होना अवश्य ही भगवान कृष्ण की प्रेरणा के कारण। तो भक्त जीवन में जो भी खड़ी आता है, जो भी परिस्थिति आता है, उसको भगवान के संबंधित कनेक्शन करके देखते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद के गुणगान में कि अन्यथा संभव नहीं था, भगवान के कृष्ण के भगवान कृष्ण के प्रेरणा के बिना ऐसे परिस्थिति संभव नहीं था कि आप इस सभा में आएंगे जो आप स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। क्योंकि आप सामान्य जनों से ओझल रहकर विचरण करते हैं। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी साधारण जनता के घर में से नहीं घुसते थे, दूर रहते थे। कभी कभी जाते थे तो उतने समय तक रहते थे गोदहन के समय, गाय दुहने के समय। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप ऐसे तो ओझल रहते हैं, ओझल रहकर विचरण करते थे, और हम मरणासन्न को दृष्टिगोचर नहीं होते। तो मरणासन की मृत्यु बहुत करीब है। कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। दिस इज हाउ परीक्षित महाराज ग्लोरीफाइंग श्री सुखदेव गोस्वामी। अत पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुष से यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। आप महान संतों तथा भक्तों की गुरु है, गुरु मुनि नाम परीक्षित महाराज। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न हैं उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तो, तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी महान संतों के गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, स्पेशली जो मरणासन्न हो, कृपया आप हमें सही मार्ग दिखलाइए। तो someone who meet spiritual master be present like this, कि कृपया हमें कुछ गाइड करिए, दिशा प्रदान करिए, ताकि हम पूर्णता की ओर बढ़ पाए। हमें कृपया याचना करते हैं कृष्ण से। आगे कहते हैं, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए। यह भी बताइए कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे सब बतलाइए। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, बट टू हियर, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजना चाहिए, यह भी बताइए। उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सभ्य मानव को कुछ कार्य करना चाहिए, कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोनों चीजों में पारंगत होना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस अवस्था में सुखदेव गोस्वामी से यही पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि मनुष्य जब मरणासन्न हो उसको क्या सुनना चाहिए, हट टू हियर, हट टू चैंट, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजन करना चाहिए, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो मरणांतन व्यक्ति के लिए, मरणासन व्यक्ति के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन है, दिशा निर्धारण है, वही पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं, उसके माध्यम से हम सब तक आएगा क्या करना चाहिए। आगे कहते हैं, हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर तक नहीं रुकते हैं जितने देर से गाय दुही जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी आउट ऑफ कंपैशन, इवन दो ही इज अब्सॉर्ब्ड इन ट्रांस, जो कि मग्न रहते थे भगवान की गुण वर्णन में, लेकिन करुणावश वो गृहस्थ के घर, कोई साधु जब गृहस्थ के घर में जाता है करुणावश जाता है, ताकि उनकी उपस्थिति में पारिवारिक लोग लाभान्वित हो। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ घर में जाते थे, किस कारण से जाते थे? करुणावश जाते थे, ताकि उस परिवार के कल्याण हो, भगवत भक्ति में लगाने के लिए, भगवत उन्मुख करने के लिए।
और कितना देर रुकते थे उनके घर में, उतना देर गोदहन समय का, गाय धोने में जितना समय लगता उतना देर रुकते थे, और उसी में ही वो अपनी संगति प्रदान करते थे। हाँ, और इस प्रकार जो गृहस्थ हैं सुखदेव गोस्वामी पाद की उपस्थिति से लाभान्वित होते थे। सुतोवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रसन्न किए। उस व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता है, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद उत्तर देना शुरू करते हैं। इससे भागवतम की क्रम शुरू हो जाता है। पहले स्कंद की 19वीं अध्याय में सुखदेव गोस्वामी सभ्य तरीके से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को स्वागत करते हैं। और यहीं से भागवतम की प्रसंग चालू हो जाता है। परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे और सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे, और इस प्रकार की भागवत चर्चा से संसार की कल्याण होता है। मुनय साधु पृष्ठ हो भवत्पिलोक मंगल, जब कृष्ण कृष्ण संप्रश्ने ये आत्मासु प्रसिद्ध कि साधु साधु, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न वास्तविक जगत की कल्याण के बारे में उत्तर देना चालू करते हैं मुनि ऋषिगण। तो सुखदेव गोस्वामी पाद के बारे में इस अध्याय में संक्षिप्त रूप से वर्णन है कि कैसे व्यासदेव जी के पुत्र हैं, माता के कुख में लंबे समय के लिए रहते हैं, आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जानते थे संसार माया की जगत है, मुझे इस भौतिक संसार को नहीं देखना, भौतिक संसार से बेहतर है माँ की कोख में रहना। निकल ही नहीं रहते। तो व्यासदेव जी को कुछ करना पड़ा। सुखदेव गोस्वामी बाहर आए, व्यासदेव जी करना पड़ा, क्योंकि माता के गर्भ में रहने के दौरान वो दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर लिए थे, जानते थे संसार माया का स्थान है, उससे बेहतर है कि माता के कोख में ही रहूंगी। किस प्रकार रहते रहते कितना साल बीत जाता है, 16 साल माता के गर्भ में। आजकल तो प्रसूति पीड़ा होने लगता है, 9वें महीना 10वें महीना के प्रारंभ में ही बच्चा आ जाता है, कम पीरियड में पेशेंट नहीं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी लंबा समय रहते हैं, कितना ना 16 वर्ष तक निकल ही नहीं रहे। क्यों निकल नहीं रहे? उनके पास दिव्य ज्ञान, ये जानते हैं भौतिक संसार कैसा है। भौतिक संसार माया की जगत है, भगवान को भुलाने वाला स्थान है, इसलिए आ नहीं रहे थे। लेकिन उनके पिता जो महान कार्य कराने वाले, उनके माध्यम से उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है, साहित्यिक अवतार रूप में प्रस्तुतिकरण किए हैं। लेकिन कौन संसार में वितरण करेगा, ये वाणी कौन प्रदान करेगा लोगों को? इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी अपने पुत्र को चुनते हैं। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर आते हैं, जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, तो व्यासदेव जी चिंता में पड़ जाते हैं। मैंने पुत्र को लाया था संसार के कल्याण के लिए, वो भागवतम चर्चाएं करेंगे, इसको कोई सुनेगा, उनकी कल्याण होगा, लेकिन ये तो जंगल की ओर जा रहे हैं। तुरंत व्यासदेव जी किसी प्रकार से अपने पुत्र को रोकने का प्रयास करते हैं, अपने 2 भक्तों को भेजते हैं कि आप जाओ भगवान के गुणगान करो। भगवान के गुणगान इतने मधुर होता है, इससे सुनने मात्र से सुखदेव गोस्वामी लौट आते हैं कि कौन प्रभु है जिनके गुणगान हो रही है, भगवान कृष्ण के गुणगान जो हृदय को स्पर्श कर रहा है। तो यही सुखदेव गोस्वामी हैं जो वास्तविक संसार के कल्याण के बारे में निरंतर सोच रहे हैं। उनको होशो हवास नहीं रहता था, दिगंबर थे, श्यामल वर्ण हैं, और निरंतर संसार के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। जो बालक स्त्रियां उनको पत्थर मारते थे, थूकते थे, लेकिन जब देखे वो स्वभाव में बीच चले जाते हैं, वो अबाक रह जाते हैं स्त्रियां और बच्चे। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार सभा में जाकर व्यासासन पे बैठते हैं। सभी मुनि ऋषि मुख्य रूप से परीक्षित महाराज उनका स्वागत करते हैं, और यहीं से वो प्रश्न करना शुरू करते हैं, और भागवतम के प्रसंग आगे बढ़ता है। इस प्रकार प्रथम स्कंद के
19वें अध्याय श्रीमद् भागवतम के सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार प्रथम स्कंद भागवतम संपन्न होता है। तो ये आज की जो अध्याय हमने चर्चा की, सुखदेव गोस्वामी की प्रकट होना उस स्थान पर जहाँ परीक्षित महाराज हैं और संसार भर के सारे ऋषि एकत्रित हैं, और इसी से भागवतम आता है। भागवतम संसार के लिए आता है। ये भागवतम है क्या? भागवतम इस संसार का नहीं। श्रीमद नारद मुनि उसको भगवान के लोक से लेकर आते हैं, संसारिक जीवों की दशाओं को देखकर। ये पृथ्वी भर में ऐसे ग्रंथ नहीं है श्रीमद भागवतम जैसा, जिसमें हर शब्द संसार के कल्याण के बारे में लिखा गया है। जो कोई पढ़ेगा श्रीमद भागवतम या भागवत प्रसंग को सुनेगा भक्तों की संगति के द्वारा, वो वास्तविक लाभान्वित होगा। संसार के सबसे दुर्लभ ग्रंथ में भागवतम अनन्य है। भागवत में तुलना नहीं की जा सकती। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति शब्दे प्रति श्लोके नाना अर्थ कय। किस इस मतलब भागवतम कृष्ण के जैसा ही है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, सबको आश्रय प्रदान करता है। और इस भागवतम के हर श्लोक प्रति श्लोके प्रति शब्द के नाना। तो भागवत में हर श्लोक भगवान की गुणगाथा बताते हैं। इस प्रकार ये प्रसंग, इस अध्याय समाप्त होते हैं। तो अभी हम आज के अध्याय संपन्न होने के साथ साथ विराम देते हैं। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कैन टेक सम क्वेश्चंस लाइक इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चंस। तो इस अध्याय में कई प्रकार से परीक्षित महाराज, यस मेरा माता जी पूछिए, अनम्यूट कर लिए। मीरा माता जी, माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे उत्तरा माता के, तो भगवान किस आकार में रहकर उनके गर्भ में उनको प्रोटेक्ट किए थे प्रभु जी? तो ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, पिछले अध्याय में वर्णन हो चुकी है। तो भगवान छोटे से आकार धारण करते हैं, कहते हैं अंगुष्ठ मात्रा प्रवेश करते हैं। और जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से उत्तरा माता के गर्भ पीड़ा में था, भगवान जाकर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके छोटे से आकार में, अंगुष्ठ मात्र कहते हैं, जाकर रक्षा करते हैं उत्तरा माता के गर्भ को, जहाँ महान भागवत भक्त परीक्षित महाराज आने वाला है। तो ये प्रश्न जो है पर्टिकुलर पिछले अध्याय में चर्चा हो चुकी है। पिछले से पिछले अध्याय में, जहाँ पर माता के गर्भ में परीक्षित की रक्षा, ये अध्याय है 7th चैप्टर आई थिंक। हाँ, 8th चैप्टर, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। तो ये अष्टम अध्याय, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णन है किस प्रकार भगवान माता के गर्भ में जाकर, उत्तरा माता के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। ये प्रश्न हमने चर्चा कर चुके हैं। ये एक्चुअली आई थिंक ये प्रश्न आपको पढ़ाएंगे हमारे भक्त मित्र प्रभु। इस अध्याय को आई थिंक पढ़ा चुके हैं या पढ़ाएंगे आपको, इस प्रश्न में आएगा। मैं पर्टिकुलर श्लोक खोज रहा हूँ जहाँ परिवर्तन है। तो ये प्रभु जी जब आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको विस्तार रूप से चर्चाएं आएगी, किस प्रकार कुंती महारानी की प्रार्थना के साथ साथ उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं भगवान।
ये अध्याय हो चुका है ना होने वाला है? जो लोग रेगुलर नियमित रूप से अटेंड करते हैं उनको पता होगा। ये अध्याय हो चुका है ना होने वाला है? 7वीं अध्याय, प्रभु 7th जी हो गया चैप्टर, है, ये कंप्लीट हो गया है 7 चैप्टर। 8 चैप्टर। नहीं 7 कंप्लीट हो गया है, 8 भी हो गया है ऑलमोस्ट तो। अरे हो गया ना, उसमें चर्चाएं की होंगे तो। ठीक है। और जी किसी कुछ प्रभु जी, प्रश्न है? थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी आज कोई क्वेश्चन और तो नहीं है, हैंड रेस भी नहीं है और उसमें भी नहीं है प्रभु जी, उसमें तो नहीं है। थैंक ठीक है, थैंक यू। नहीं चैट बॉक्स में चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट। नहीं प्रभु जी चैट बॉक्स में भी कोई भी नहीं है। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस क्लास। रियली प्रभु जी आपने अभी जैसे बताया ना, सुखदेव गोस्वामी जी आते हैं जब परीक्षित महाराज का इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो सुखदेव गोस्वामी आते हैं, तो जैसे हम लोगों को पता चला गुरुपाद आश्रम में हमें भागवतम का सेशन दिया जाएगा, तो बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज बीजी तो हम फिर भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन भागवतम से इतना ज्यादा हम मतलब वो नहीं कर पाते। तो लेकिन देखिए वैष्णवों की कितनी कृपा रही कि जो शिक्षा लेवल के मैनेज कर रहे हैं, आपको मतलब आपको हमारा एसोसिएशन मिला, आपका एसोसिएशन मिला, हमें भक्तमृत प्रभु जी का एसोसिएशन मिला, आप लोगों की गाइडेंस मिली कि अब थोड़ा समझ में आ रहा है ये भागवतम, और शायद अटेंड कर पाए प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक किसी का क्वेश्चन आ गया है प्रभु जी, 1 मिनट। हाँ राजेंद्र दास प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, जो मैंने सुना था कि जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, उन्होंने नग्न अवस्था में वो जा रहे थे, जब उसी टाइम जो सुखदेव स्नान कर रहे सॉरी परीक्षित महाराज आके उनको परीक्षित महाराज को मुनि ऋषि वगैरह की जो उन्होंने बोले कि परीक्षित महाराज आप अभी तो आपका 7 दिन बचा हुआ, इसलिए आप किसी योग्य व्यक्ति से भागवत सुनना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए। उन्होंने पूछा फिर ये किससे सुनूं? फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का नाम दिए, और सुखदेव गोस्वामी कहाँ मिलेंगे? इन्होंने बोले वहां पे मिलेंगे। फिर जब जा रहे तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से मिले, और सुखदेव गोस्वामी को ला के वहां पे भागवत सुने। ये जो सुना था मैंने, ये थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। ये तो भागवत में, हमारे भागवत में वर्णन नहीं इस प्रकार की चीजें। हमारे भागवत में क्रमिक जो दिया गया है श्लोकों के अनुसार, इसमें वर्णन है कि परीक्षित महाराज राज्य त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर स्थापित करके परिवार को छोड़कर वो गंगा जी के तट पर जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी स्वतः उस स्थान में पहुंचते हैं। इससे पहले दोनों का मिलन नहीं हुआ है, पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग को जानकर संसार भर के सारे मुनि ऋषि एकत्र होते हैं, और सभी लोग पहुंचने के बाद अंत में सुखदेव गोस्वामी उस सभा में प्रवेश करते हैं। सारे मुनि ऋषि सुखदेव गोस्वामी की स्थिति को जानकर खड़े हो जाते हैं, उनके सम्मान करते हैं, और उसके बाद परीक्षित महाराज भी उनके गुणगान करते हैं और अपने आभार व्यक्त करते हैं कि हम जैसों के लिए आप इस स्थान को आए हैं, गृहस्थ लोग की आपके आगमन पर आप पूरे संसार को पवित्र कर देते हैं, आप सभी संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। इस प्रकार अलग अलग श्लोकों में परीक्षित महाराज गुणगान शुरू करते हैं। तो ये हमारे भागवतम में क्रमिक रूप से दी गई है, कैसे सुखदेव गोस्वामी शुक्रताल में सभी ऋषि मुनि उपस्थित हैं, परीक्षित महाराज उपस्थित हैं। परीक्षित महाराज आमरण अनशन का भी संकल्प ले चुके हैं गंगा जी के तट पर। उसी अवस्था में सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी दिगंबर हैं, श्यामल वर्ण है, उनको संसार की होशो हवास नहीं रहता था, विरक्त थे संसार से। जिनको बच्चे और स्त्रियां पीछा करते थे, उनको अवधूत समझकर, पागल व्यक्ति समझकर, लेकिन जैसे सभा में प्रवेश करते हैं, व्यास आसन को अलंकृत करते हैं, बच्चे और स्त्रियां स्वतः भागने लगते हैं। तो इस प्रकार की क्रमिक रूप से वर्णन है सुखदेव गोस्वामी के प्राकट्य होना। कहाँ पर? ना शुक्र काल में परीक्षित महाराज की सभा में, जहाँ सभी ऋषि मुनि है। ठीक है प्रभु जी, इस प्रकार से हमारा वर्णन है। हाँ ये, हाँ ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सेवा स्वरूपिणी माता जी, ये पूछे।
जिनका हो गया हाथ हटा दे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और कुछ पूछ रहे हैं? सेवा स्वरूपनी माता जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप बात पूछिए, क्वेश्चन माता जी जो आपको पूछना है। मैं इससे दब गया है क्या? शायद प्रश्न है कि नहीं है। पता नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, फिर हम ये रखते हैं। ओके, ओके, थैंक यू सो थैंक यू प्रभु मच। जी। प्रभुपाद की जय। वांछा वैष्णव भक्तों की जय होनी चाहिए। हरि हरि वांछा का कृपा से पतिता नाम पादमे वैष्णवे नमः। आप सब डिवोटीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, और वी कैन से थैंक्स टू प्रभु बाय चैंटिंग हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू।